गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हमने फर्स्ट पॉइंट कंडक्शन पढ़ चुके थे। ठीक है, जल्दी से हम उसको रिवाइज करते हैं कि आपको पता है ट्रांसफ़र मतलब हीट किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो हमने पढ़ा था कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी दैट एट हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लो टेम्परेचर। जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ से वो लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट हमेशा फ्लो करती है। ठीक है, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है लो की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, देर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस थी जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। पहले हमने पढ़ा था कंडक्शन। कंडक्शन क्या बोलेंगे हमें? सुचालक। ठीक है, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए मीडियम। कंडक्शन जो प्रोसेस है उसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है या एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट इन डेप्थ। कोई भी मटेरियल है, जैसे स्टील ले लो, एल्युमिनियम की यूटेंसिल्स ले लो, कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल मतलब मीडियम चाहिए उस कंडक्शन होने के लिए। तो ये किस में अक्कर होएगी? सॉलिड में अक्कर होगी। कोई मीडियम चाहिए तो मीडियम कैसा होगा? सॉलिड मीडियम चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो कंडक्शन हमेशा कब होती है, सुचालक कब होता है? जब कोई पदार्थ हमें सॉलिड फॉर्म में होता है। जो हीट ट्रांसफ़र है फ्रॉम ए वार्मर पार्ट से हो रही थी टू द कूलर पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट व्हेन इन कम इन कॉन्टैक्ट। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो सॉलिड मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड जो मीडियम है कंडक्शन के लिए, उसमें जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। ठीक है, वो आपस में जुड़ा होना चाहिए, तभी कंडक्शन का प्रोसेस होगा। तो हम बात किए थे कि इन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। तो वाइब्रेट होने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो अपनी हीट नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देता है। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, शेक करते हैं, रैपिडली मूव करते हैं और वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। ठीक है, इसमें कंडीशन की बात करी थी हमने कि कंडीशन कौन कौन सी जरूरी होती है कंडक्शन ऑफ हीट के लिए। तो दोनों बॉडीज हैं शुड बी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे ये फ्राई पैन है, इसका जो इस तरफ का जो बाउल है ये भी, और इसका जो हैंडल है ये भी, ये दोनों किस फॉर्म में होना चाहिए? सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। तो ही ये जो आग जल रही है इससे ये बर्तन हीटअप होगा और उस कंडक्शन के जरिए उसका हैंडल भी हीट ट्रांसफ़र होके गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या क्या नेसेसिटी चाहिए? दोनों बॉडीज क्या होनी चाहिए? इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, द टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट एंड टच ईच अदर। ठीक है, ये हैंडल और ये फ्राई पैन जो है, फ्राई पैन का हैंडल जो भी मेटल का बना होना चाहिए और वो दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट, मतलब हीट टू फ्लो, हीट फ्लो होएगी तो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। इसका टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होएगा तो ये हाई से लो की तरफ जाएगा, तो इस हैंडल को भी ये गर्म कर देगा। ये क्या प्रोसेस था? इस किसके बारे में बात करी हमने? कंडक्शन के बारे में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हीट के गुड और बैड कंडक्टर सुचालक कौन कौन से होते हैं? जो मटेरियल होता है, द मटेरियल विच अलो हीट टू फ्लो थ्रू देम इज इजिली कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉर्मली जनरली हमें पता है कि जो भी मटेरियल है जो कि हीट को फ्लो कर रहा है, इजीली फ्लो करने दे रहा है अपनी बॉडी में से, तो उसको क्या बोलते हैं हम? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं एंड देयर अलॉयज, अलॉय होते हैं जो मेटल से ही दूसरी मेटल को मिला के जो भी मटेरियल बनता है उसको अलॉय बोलते हैं। तो जितने ऑल मेटल्स एंड देयर अलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जितनी भी मेटल्स होती हैं या उनके अलॉय होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू फ्लो देम। और जो मटेरियल होता है जिसमें से हीट फ्लो नहीं हो रही, हीट का बहाव नहीं हो रहा, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या हम उसको इंसुलेटर भी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर, कि क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है अगर हमारे पास गुड कंडक्टर चाहिए हमें। तो जैसे कि कॉपर ट्यूबिंग इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर। ठीक है, हमारी कार्स वगैरह होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसमें क्या होती है? कॉपर ट्यूबिंग होती है और रेडिएटर का काम करती है वो। ठीक है, रेडिएटर मतलब जो भी इंजन से
गरम जब पानी हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर चलाए जाते हैं, ठीक है। रेडिएटर लगाए जाते हैं जिससे कि कूलिंग का प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है। इंजन गर्म होता है, वो पानी को गर्म करता है और उसमें रेडिएटर लगा होता है जो कि सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है। कॉपर ट्यूबिंग इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर एज इट रेडिली टेक हीट, ठीक है, हीट को ले लेता है फ्रॉम द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द इंजन, ठीक है। इंजन से जो गर्म पानी होएगा उसको, उसकी हीट को कौन ले लेगा, रेडिएटर ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट तो ये कॉपर क्या हुआ, गुड कंडक्टर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मर्करी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड एज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम थर्मामीटर में क्या यूज़ कर रहे थे, मरकरी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। मरकरी क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। इसलिए जैसे ही हम उसको अपनी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, अगर किसी को फीवर है तो मरकरी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करके हमें टेम्परेचर बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशन। जो एसी होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, आर मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। उनकी जो कॉइल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, कॉपर से बनी होती है। और हमें पता है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, एज दे रेडिली कंडक्ट हीट अवे। तो वो क्या करता है, कॉपर से जो हीट निकलती है उसको, जो ये लगाए रहते हैं हमने, रेडिएटर लगाए रहते हैं, उससे हीट रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे मेटल्स और देयर अलॉय जो हैं आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो खाना पकाने के लिए जो बर्तन यूज होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल से या उनके एलॉय से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि स्टील। तो यह स्टील क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर, ठीक है। आगे है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर। जो हीट इंसुलेटर होते हैं उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स इन द कोल्ड कंट्री, ठंडे इलाकों में जो जानवर होते हैं वो उनके क्या होते हैं, फर होते हैं, थिक मतलब मोटे मोटे हेयर्स होते हैं, उनकी बॉडी में फर होते हैं। वो फर क्या करते हैं, जो एयर होती है, जो हवा होती है, ठंडी हवा उसको क्या कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। और जो ट्रैप होके जो बाहर की ठंडी हवा को और अंदर की बॉडी की गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देते। तो कैसे एक्ट करते हैं, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कोल्ड कंट्रीज, ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे देश होते हैं, वहाँ पे डबल ग्लास विंडो लगाई जाती है, पेन्स आर यूज, ठीक है। डबल ग्लास विंडो में क्या होता है, दोनों तरफ ऐसे ग्लास की विंडो लगाई जाती है, तो उसके बीच में हॉट एयर ट्रैप कर दी जाती है। तो डबल ग्लास विंडो के पास जो हॉट एयर ट्रैप करी जाती है, तो उसमें क्या होता है, बाहर की जो ठंडी बर्फीली हवा आती है वो अंदर नहीं एंटर कर पाती, और अंदर से जो गरम रूम होता है उसकी हवा गरम बाहर नहीं जा पाती। तो इससे अंदर गरम का कमरा जो होता है वो गरम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बीच की जो फीलिंग एयर जो फील करी जाती है वो एज ए इंसुलेटर काम करती है, ठीक है। इन कोल्ड कंट्रीज डबल ग्लास विंडो पेन आज यूज्ड लिविंग ए गैप, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, गैप होता है। दो तरह के कांच लगाए जाते हैं, कांच की स्लाइड लगाई जाती हैं ताकि इसके बीच में एयर को ट्रैप करा जाए, ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके और अंदर की गर्म हवा बाहर ना जा सके, ठीक है। ये ट्रैप्ड एयर जो है किसकी तरह एक्ट करती है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है। एट डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द रूम टू द फ्लो आउट। तो अंदर की जो हीट है कमरे की वो बाहर नहीं जा सके, ठीक है। थस रूम कीप वार्म, इससे क्या होगा, कमरा गर्म रहेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, टू थिन वुलन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन ए थिक वुडन ब्लैंकेट्स, ठीक है, बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर। यहाँ पे फिर बात वही आ रही कि दो पतली जो लकड़ी के पतली पतली लकड़ी को यूज़ करें तो, और एक बड़े डंठल को यूज़ करें, तो उसके कंपैरिजन में दो पतली लकड़ी को यूज़ करना, प्लाई देखी होगी आपने, तो उन दो तरह की प्लाई लगाते हैं हम, तो उससे क्या होगा, बीच में जो है एयर ट्रैप कर दी जाती है, जिससे कि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके और अंदर की गर्म हवा बाहर ना जा सके, ठीक है। ये क्यों करते हैं, विच एक्ट एज ए इंसुलेटर, क्योंकि बीच में जो गैप बचता है वो क्या करता है, एयर ट्रैप हो जाती है, जो कि इंसुलेटर का काम करती है। एट डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू फ्लो आउट, ठीक है। वही बात हो गई, जैसे कि यहाँ पे डबल ग्लास विंडो लगाई जाती है, वैसे ही अगर थिन वुडन ब्लैंकेट्स लगाए जाएं तो क्या होगा, एयर बीच में ट्रैप हो जाएगी और वो एज ए इंसुलेटर काम करेगी। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट सच एज ब्रिक,
जैसे कि हम घर बनाते हैं, ब्रिक मतलब ईंटों के, ओवेस्टर शीट्स का यूज़ करते हैं, मड कीचड़ का यूज़ करते हैं कच्चे घरों में, उसकी लिपाई पुताई करते हैं। क्यों करते हैं घर बनाने के लिए? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। एज ए इंसुलेटर काम करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग डर नॉट अलाउ हीट फ्रॉम आउटसाइड एंड एंटर द हाउस ड्यूरिंग समर, ठीक है। बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके और अंदर की जो समर में ठंडक होती है वो बाहर ना जा सके। और वैसे ही विंटर में काम करेगा ये, कि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके और अंदर की गर्म हवा बाहर ना जा सके। इसलिए मड का यूज़ करते हैं कि कच्चे घरों में मिट्टी का लेप लगा के यूज़ करते हैं, शीट लगाते हैं, ईंटों से बनाए जाते हैं घर, इसीलिए, ठीक है, ताकि वो एज ए इंसुलेटर काम करें। इंसुलेटर सच एज ये बेकेलाइट्स, एबोनॉइड्स, ये क्या हैं? मेटल, नॉन मेटल्स हैं। ड्राई वुड, ये क्या नॉन मेटल्स हैं? ये क्या करते हैं? एक्ट एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। एक्सेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड कुक वेयर। जो भी हमारे खाना पकाने के जो हैंडल्स, बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर जो लगा रहता है हैंडल, तो वो इन चीज़ों से बने होते हैं, क्योंकि ये हीट इंसुलेटर का काम करते हैं। ये गर्म नहीं होते, ये हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन का मतलब किसी भी हीट, मतलब जो भी हीट है उसका स्थानांतरित होना, उसका संवहन होना। तो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये कैसे ट्रांसफर होगी हीट? इसमें बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मूव करेगा, या तो लिक्विड्स एंड गैसेस ट्रांसफर हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वो मीडियम चाहिए। हम इसमें कंडक्शन में बात कर रहे थे, कंडक्टर में बात कर रहे थे कि सॉलिड मीडियम चाहिए, पर कन्वेक्शन में हमें लिक्विड और गैस मीडियम चाहिए टू ट्रांसफर द हीट, ठीक है। कन्वेक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड कन्वेक्शन वही होगा जहाँ पे फ्लूइड फैलेगा, कन्वेक्शन होगा। व्हेन ए फ्लूइड इज हीटेड, जब भी किसी भी तरल पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल गर्म होते हैं एंड लेस डेंस होते हैं, ठीक है, कम घनत्व वाले होते हैं और गर्म होते हैं। दे एक्सपैंड, वो एक्सपैंड करते हैं एंड राइज अप, ठीक है, ऊपर की तरफ उठते हैं। द कूल मॉलिक्यूल्स फिल इन इट्स प्लेस बिलो, जो ठंडी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ही हम उसको आग जला के उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, और जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द कूलर मॉलिक्यूल्स फिल इन इट्स प्लेस बिलो एज वार्म मॉलिक्यूल राइज, जैसे ही जो गर्म मॉलिक्यूल ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे एंड कूल मॉलिक्यूल्स फॉल, और नीचे की तरफ ठंडे मॉलिक्यूल्स आएंगे, ए जाइंट सर्कुलेशन पैटर्न इज क्रिएटेड। तो क्या होता है, एक बड़ा सा पैटर्न क्रिएट होता है, सर्कुलर पैटर्न क्रिएट होता है कि ठंडी हवा ऊपर उठ रही है और ऊपर की जो गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। इस तरह से एक सर्कुलर पैटर्न बनता है। दीज कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट आर कॉज कन्वेक्शन एंड करंट, ठीक है। ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है कि गर्म हवा ऊपर उठती है हमेशा और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, तो ये जो सर्कुलेशन बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी एंड लैंड ब्रीज की, ठीक है। जो समुद्र और लैंड ब्रीज होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। कन्वेक्शन प्ले ए मेजर रोल इन मेंटेनिंग ए मॉडरेट टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया, ठीक है। कन्वेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि किस तरह से मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन रहे कोस्टल एरिया में, जो समुद्र के किनारों के जो एरियाज होते हैं उसमें, ठीक है। आपने देखा होगा कि बीचेस और कोस्टल टाउन्स और सिटीज जो होती हैं हीट अप मच फास्टर एज सी ओशियन ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम वो ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, क्या टाउन्स और सिटीज ज़्यादा गर्म होते हैं, एंड कूल डाउन मच फास्टर ड्यूरिंग नाइट, और नाइट में वो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है सेट अप ए विंड पैटर्न, तो क्या बनाता है वो, एक विंड पैटर्न बनाता है, ठीक है। होता क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम जो एयर होती है अबव लैंड, ठीक है, लैंड की जो ऊपर की जो एयर होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है। तो गर्म होगी तो वो क्या होगी, राइज अप, ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। एंड कूलर एयर फ्रॉम ओवर द सी ब्लो इन टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। जो ठंडी हवा होगी वो कहाँ जाएगी, ओवर द सी के ऊपर जाएगी, ठीक है।
इट गिव राइज द सी ब्रीज सम टाइम इन द आफ्टरनून। तो ये क्या बनाता है, एक सी ब्रीज बनाता है, ठीक है। विच कूल्स एट लैंड, तो क्या करेगा, लैंड को ठंडा करेगा। नाइट में क्या होता है, एट नाइट लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन द सी, ठीक है। जो लैंड होता है, जो तला होता है, जो जमीन की जगह होती है समुद्र के पास, वो क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू दिन के टाइम, ठीक है। तो रात को जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि क्या होता है वहां पे, एंड द कूलर एयर ओवर लैंड मूव्स इन टेक प्लेस इन वार्मर एरिया ओवर द सी विच राइज अप एंड सेटिंग अप ए लैंड ब्रीज। तो उससे क्या बनता है, एक लैंड ब्रीज बनता है, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में बताया है, एक सी ब्रीज बताया है, एक लैंड ब्रीज बताया है, ठीक है। सी ब्रीज में क्या हो रहा है कि जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ का एरिया है वो क्या है, मेटल का बना है, मेटल भी है अर्थ में। और सी एज कंपेयर टू सी, इसमें क्या होता है, ये ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। दिन के टाइम क्या होता है, मेटल्स के जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी हवा है वो समुद्र से लैंड की तरफ जाती है। तो इस तरह से सर्कुलेशन बनता है, उसको बोलते हैं हम सी ब्रीज, ठीक है। और नाइट में क्या होता है कि नाइट में जो लैंड होती है वो मेटल की होती है, तो मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें क्या होगा, जो जो नीचे की तरफ से हवा आएगी वो गर्म होती हुई ऊपर से होती हुई इस तरह से उसके ऑपोजिट सर्कुलेशन बनेगा। तो इससे क्या बनेगा, लैंड ब्रीज बनेगा। रात को जो अर्थ में ये है लैंड है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये था लैंड और सी ब्रीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, कि कुछ क्या क्या एप्लीकेशंस है कन्वेक्शन करंट की। जो वेंटिलेटर होते हैं हमारे घरों में, जो एग्जॉस्ट फैन लगाए होते हैं हमने, वो आर प्लेस्ड यूजली नियर द सीलिंग ऑफ द रूम, ठीक है। रूम की जो सीलिंग होती है, छत का जो कोना होता है साइड में, वहां पे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं, बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर, कि जो हम हवा सांस ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो तो ठंडी होती है बाहर से जो अंदर जा रही है, पर अंदर से जो बाहर आती है, ब्रीथ आउट जो होता है वो क्या होती है, गर्म होती है। जो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हवा क्या होती है, गर्म होती है। वो गर्म होगी और क्या होगी, हल्की होगी। गर्म होगी तो ऑटोमेटिकली हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। सो इट गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर, तो ऊपर की तरफ उठेगी। इसलिए एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं, वेंटिलेटर ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, ताकि वो गर्म हवा बाहर, घर से बाहर वेंटिलेट हो जाए, बाहर निकल जाए, और ठंडी हवा विंडो और डोर से अंदर आ सके, ठीक है। दिस कॉजेज ए ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम, इससे क्या होगा, जो रूम का वो प्रेशर है वो गिरेगा, मतलब रूम ठंडा रहेगा। थस मोस्ट फ्रेश एयर एंटर इन रूम, तो इस प्रेशर से क्या होगा, जो फ्रेश एयर है वो एंटर करेगी रूम में थ्रू विंडो एंड डोर से, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट बात करें हम स्मोक एंड गैसेस, ठीक है। स्मोक जो धुआं होती है और जो गैसेस होती हैं, बीइंग हॉट राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनी इन इंडस्ट्री फर्नेस, जो इंडस्ट्री एरियाज होते हैं वहां पे लंबी लंबी चिमनियां बनाई जाती हैं, कि उसमें जो धुआं और गैसेस निकलती हैं और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठे, और चिमनियों से हल्की होती हैं वो धुआं और गैसेस वो चिमनियों से ऊपर चली जाए, ठीक है। जो हीटर और ब्लोअर होता है, हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट, वो भी कन्वेक्शन करंट पे ही हीट करता है। हीट और ब्लोअर जो होता है कि उसकी जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आती है और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ आती है। इस तरह से साइकिल बनता है जिससे कि हीटर और ब्लोअर रूम को गर्म कर देता है। और जो फायरमैन यूजली जब कहीं पे आग लग जाए तो फायरमैन को अगर जाना है वहां पे तो वो क्रॉल करके जाता है, क्योंकि जो गर्म हवा, जो धुआं होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, रूम में ऊपर की तरफ होगा, और नीचे की तरफ ठंडी हवा होगी। इसीलिए फायरमैन यूजली क्रॉल करता है, घुटनों के बल रेंगता हो जाता है, वाइल एंटर ए बिल्डिंग वेयर फायर हैज, जहां पे आग लगी, जिस बिल्डिंग में आग लगी हो उस बिल्डिंग में कैसे जाएगा फायरमैन, क्रॉल करता हुआ। क्यों जाएगा, क्योंकि हॉट एयर एंड स्मोक राइज अप बार, जो हॉट गर्म हवा है, आग लगने से जो गर्म हवा है और जो धुआं है वो ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की तरफ ठंडी हवा आती है, इसलिए वो क्रॉल करके जाता है ताकि उसे गर्म हवा नहीं लगे, ठीक है। और जब वर्ड्स की बात करते हैं, वर्ड भी कन्वेक्शन करंट, हवा की कन्वेक्शन करंट को यूज करती हैं ताकि वो ऊपर, बहुत ऊपर चली जाती है, तो वहां पे बहुत लाइट होता है वेट उनका हवा का, और गाइन एफर्टलेसली विदाउट अपने पंख हिला के वो बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई में आराम से
उड़ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, व्हाई इज द फ्रीजर मोस्ट लोकेटेड एट ए टॉप ऑफ ए फ्रीजर, कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो हमारे फ्रिज होते हैं घरों में, उनमें जो फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ जमाई जाती है, आइसक्रीम बनाई जाती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों होता है, ठीक है। उसमें भी ये कन्वेक्शन वाला लॉजिक लगता है, क्योंकि जो एयर इनसाइड एंड अराउंड द फ्रीजर कंपार्टमेंट, जो फ्रीजर के कंपार्टमेंट की और जो एयर है वो क्या होती है, गेट कूलर, ठीक है, ठंडी होती है। फ्रीजर क्या करता है, बिल्कुल ठंडी हवा देता है। तो वो ठंडी हवा कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे की तरफ आएगी तो नीचे का जो पार्ट है कूलर का, सॉरी रेफ्रिजरेटर का, वो ऑटोमेटिकली ठंडा होता जाएगा, और ऊपर का ऊपर पहुंचेगी, जो नीचे की ठंडी हवा गर्म होएगी हल्की फुल्की, वो फिर फ्रीजर तक पहुंचेगी, फिर ठंडी होएगी, फिर ठंडी, इस तरह से ये सर्कुलेशन बनता है। इसलिए हमेशा फ्रीजर जो है वो कहाँ पे लोकेट करा जाता है, टॉप पे, सबसे ऊपर फ्रीजर होता है। मूव्स डाउनवर्ड एंड लेस कूलर, जो कम ठंडी हवा है, एयर मूव अप टू गेट कूल्ड, ठीक है। जो कम ठंडी हवा है उसको ज़्यादा ठंडा होने के लिए फिर वो फ्रीजर के अराउंड जाएगी। थस कन्वेक्शन करंट आर सेट इन द एयर एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर आल्सो गेट्स कूल्ड फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी वो ठंडा होएगा, क्योंकि नीचे जो होगा कम ठंडी हवा होएगी और फ्रीजर में ज़्यादा ठंड है, तो ठंडी हवा नीचे की तरफ फ्लो करेगी। इस तरह से कन्वेक्शन सर्कल बनेगा, जिससे कि रेफ्रिजरेटर हमारा ठंडा फिनोमिना में काम करता है, ठीक है। थैंक यू।